थी कर्माबाई को साक्षात, आपको नहीं दिखते, तब कर्माबाई प्रभु से कह रही है, बहुत बड़े छलिया हो, जादूगर हो, मुझे दिखते हो, इनको नहीं दिखते हो। क्यों नहीं दिखते हो? मेरे माता पिता को भी दिखाई देना होगा आपको, नहीं तो रूठ जाऊंगी मैं। क्यों नहीं दिखते हो? इनकी कृपा से ही तो आपकी सेवा मिली, आपको समझाए, मेरे भीतर तो कोई योग्यता नहीं थी मेरे ठाकुर, अब मेरे मां बाप से आंख मिचोली। भगवान ने कहा, तेरी मेरी बात हुई थी कि पूरे घर की बात हुई थी? अरे मैं घर से अलग हूं क्या? माँ बाप मेरे से अलग हैं क्या? माता पिता तो इतनी जिंदगी बीत गई सेवा करते करते, ठाकुर मैंने तो आज की तुम्हारी सेवा, अब मुझे दर्शन दोगे, माँ बाप को नहीं दोगे। अब माँ बाप को नहीं दोगे तो फिर तुम्हारी मेरी कट्टी हो जाएगी, नहीं बात करूंगी तुमसे, दो। भगवान ने कहा नहीं। कर्माबाई ने कहा, क्यों? मेरे पिताजी इतना भजन किए, सारी जिंदगी बूढ़े हो गए आपकी सेवा करते करते, और कहते दर्शन नहीं। क्यों? इसलिए कि जैसा भाव तेरा है ऐसा भाव अभी तेरे माँ बाप का नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहो ठाकुर, माँ बाप का तो बहुत भाव है, वो तो सारी जिंदगी आपको कभी भोग लगाए बिना एक जल का गिलास नहीं पिए, एक अन्न का दाना नहीं लिए, ईमानदारी से सेवा करते। मैं तो छोटे से देखती हूँ, वो सब ठीक है, सेवा करते, मैं कम मना कर रहा हूं, लेकिन तेरा जैसा भाव नहीं। तेरा जैसा भाव माने सेवा बहुत करते, पूजा बहुत करते हैं, लेकिन मुझको मूर्ति मानते हैं, साक्षात नहीं मानते। अभी उनके मन में ये भाव नहीं है कि मैं घर में साक्षात रूप में विराजमान हूं, वह तो मूर्ति मानते। और ये मुझको जड़ मूर्ति मानना ही उनकी सबसे बड़ी कमी है। बंधुओं, 32 सेवा अपराध कहे जाते हैं, उनमें एक प्रधान सेवा अपराध है भगवान के, जिनमें स्वरूप को मूर्ति मानना, विग्रह मानना, चित्र मानना, पत्थर मानना, लकड़ी मानना, मिट्टी मानना अपराध है। अगर मन में एक बार भाव आ जाए कि ये तो पत्थर की प्रतिमा है, मिट्टी की प्रतिमा है, लकड़ी की प्रतिमा है, ऐसा भाव आ जाए तो ग्रंथों में वर्णन है 1 बरस की सेवा नष्ट हो जाती है। 1 बरस की सेवा नष्ट हो जाती है। मानते ये तो पीतल है, ये तो धातु है, ये तो लकड़ी है, ये वैष्णवों की भाषा नहीं है। कोई हमारे घर आए और ये कहे बड़ी अच्छी मूर्ति है, पीतल की है कि लकड़ी की है कि पत्थर की है, हमारे कलेजे में हम क्यों नहीं उसको डांट दे? क्या कह रहे हैं आप? हमारा घर में छोटा सा बच्चा लेटा हो, सो रहा हो, और कोई आकर के कहे ये किसका शरीर पड़ा है, ये किसकी लाश पड़ी है, तो कलेजे पर कैसी कटार लगेगी। मेरे बच्चे को लाश बता रहे, शरीर बता रहे हो, ये मृतक है क्या, मेरा बेटा है? तो जैसे कोई हमारे इकलौते बेटे को लेटा देख करके मेहमान आवे, ये कहे कि किसका शरीर पड़ा है ये, तो मन को कितनी चोट लगेगी। ऐसे कोई हमारे ठाकुर जी को कहे ये बहुत बढ़िया मूर्ति है, बड़ी चमक रही है, पीतल की है कि लोहे की है कि लकड़ी की है कि पत्थर की है, कहां से फोटो बनवाई? ये बातें ऐसी हैं जैसे कान में कोई पिघला हुआ शीशा डाल रहा हो। नहीं नहीं, एक वैष्णव नहीं सुन सकता ये बात को, नहीं स्वीकार कर। वैष्णवों की तो बोलन न्यारी है, ये मेरे साक्षात भगवान है। इसलिए कितनी जगह तो देखा वैष्णवों में कि अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं करवा मैं। गोकुल में महान संत हुए गोसाई जी, परम पूज्य पुष्टि मार्ग के आचार्य श्री चिमन लाल गोस्वामी जी महाराज, वे अपने ठाकुर जी का दर्शन ही नहीं कराते थे, किसी को नहीं कराते थे दर्शन, भीतर ही भीतर सेवा करते थे। बहुत कोई आग्रह करे तब दर्शन कराते। क्यों?
बोले दर्शन करने वाला जाने क्या क्या भाव रखेगा। भावना इस कि किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत चोट लग जाएगी, मेरे लाला को संकोच हो जाएगा। अद्भुत अद्भुत भाव। यदि मूर्ति का, पाषाण का, लकड़ी का, चित्र का भाव रहेगा तो कैसे कृपा होगी बंधुओं। श्री नाम में, श्री विग्रह में, वैष्णवों में और महाप्रसाद में साक्षात बुद्धि करनी होगी। नाम में, चरणामृत में, प्रसाद में, वैष्णव में, गुरुदेव में, श्री विग्रह में, ये भाव के द्वारा फल देने वाले हैं। साक्षात बुद्धि करनी होगी। आहा, ये मूर्ति सेवा का विज्ञान छोटा मोटा नहीं है। कोई क्या समझे क्या समझे। भगवान ने कहा, कर्मा, तेरे माता पिता की मुझ में साक्षात बुद्धि नहीं, मूर्ति बुद्धि है, इसलिए कृपा नहीं होगी, मेरा साक्षात दर्शन नहीं होगा। मौन हो गए कह के भगवान। समझ नहीं पा रही थी कर्मा बाई के माता पिता की क्या कह रहे हैं भगवान, क्या बात हो रही, चूंकि उनको कर्मा की बात तो सुनाई पड़ती थी, भगवान की नहीं। तब कर्मा से कहा, बेटी ठाकुर क्या कह रहे हैं। तब सजल नेत्रों से कर्मा ने अपने पिताजी को कहा, भगवान कह रहे हैं कि आपकी उनमें मूर्ति बुद्धि है, साक्षात बुद्धि नहीं है आपकी। ये सुनते ही माँ बाप फपक फपक के रो पड़े। हा गोविंद, हा कृष्ण, हा गोपाल कह के कहा, बेटी ठीक कहा ठाकुर ने, हमने इनको भगवान नहीं माना, मूर्ति मानी। सेवा बहुत की पर मूर्ति की गोपाल की नहीं की। भोग बहुत लगाया पर मूर्ति को लगाया, भगवान को नहीं लगाया। भोग लगा के उठा लेते थे, पा लेते थे, कभी ये नियत नहीं हुई देखे तो सही थाली में आज कुछ कम हुआ क्या, कहीं लड्डू फूटा मिला क्या, कहीं रोटी का टुकड़ा टूटा मिला क्या, कहीं साग में, हलवे में गोपाल की उंगलियों के चिन्ह मिले क्या, ये भावना नहीं हुई हमारी। सही कहा, ये कहते कहते अधीर हो गए। अपने माता पिता की व्याकुलता देख के कर्मा भी व्याकुल हो गई और कह दिया, हे श्याम धनी, हे मेरे ठाकुर, हे गोविंद, अगर मुझे दर्शन दिए तो मेरे माँ बाप को भी देने होंगे, वो जैसे हैं ठीक है देने होंगे, और नहीं दिए तो प्राण त्याग दूंगी। माँ बाप का दुख मेरा दुख है, देने होंगे दर्शन। और बंधुओं, जब वह कर्मा बाई अड़ गई तो जिस कर्मा की प्रार्थना पर, जिस जाट की बेटी की प्रार्थना पे ठाकुर प्रकट होके भोग लगाए, उस जाट की बेटी की ये बात नहीं मानेंगे क्या। अरे उसी समय अपने संपूर्ण ऐश्वर्य माधुर्य के साथ गोविंद प्रकट हो गए, प्रकाश छा गया कमरे में, और उस बड़भागी कर्मा बाई के अति बड़भागी माँ बाप, उस किसान जीवन राम, उस गरीब जीवन राम ने और उनकी पत्नी उस रतनी देवी ने बलिहार ठाकुर का दर्शन किया। आज प्रत्यक्ष होकर भगवान को भोग लगाया। माँ ने, पिता ने, उस जाट ने, उस जाटनी ने ठाकुर को भोग लगाया। कह रघुपत सुन भामन बाता, मानव एक भगति करना था। कोई जाति, कोई विद्वत्ता, कोई योग्यता, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा भगवान की भक्ति प्राप्त करने का हेतु नहीं, केवल एक मानव, एक भगति करना था। एकमात्र भक्ति से गोविंद रीझते हैं। आज कर्मा बाई की भक्ति से रीझ गए। उस सुख का कैसे वर्णन हो। वो दिन तो मानो भोग में ही बीता था। पहले कर्मा ने खिचड़ी खवाई थी, आज माँ बाप दोनों तीनों भोग लगा रहे हैं। ठाकुर झीम रहे हैं, देख देख के माँ बाप पुलकित हो रहे हैं। खूब दर्शन दे दिए, भोग लगा दिए, लेकिन ये भी कह दिया, अब बस कर्मा, अब
कल से ये ना कहने लगना कि पूरे गांव के हाथ से पाइए। अब बस जो कृपा है तीनों तक रहे, अब आगे ये बात किसी को बतानी नहीं। और आसपास गांव के लोग आएंगे तो मूर्ति बना रहूंगा, पर तुम लोग पवाओगे तो साक्षात रूप में पाऊंगा। ये कहते कहते भगवान फिर श्री विग्रह के रूप में परिवर्तित हो गए थे। भोग लगा था, फिर आरती हुई थी, फिर शयन हुए थे, रात हो गई थी। वह सारी रात और सारा दिन इसी चर्चा में। अब तो बस जाहि लगन लगी घनश्याम की, मैं रही न काऊ काम की। अब तो वह जाट जाटनी भी किसी काम के रहे नहीं, वह जीवन राम वह रत्नी रहे नहीं किसी काम के। अब तो रात दिन गोविंद के विरह में रोते हैं, किसी को कहते नहीं, कोई जान पाया भी नहीं। भक्ति तो करते ही थे, लोग समझ नहीं पाए, समझेंगे भी कैसे? समझने वाली समझ तो किसी किसी को ही मिलती है। इधर धीरे धीरे करके कर्माबाई बड़ी हुई, लगभग 9-10 वर्ष की अवस्था हो गई। ठाकुर जी का अत्यंत प्रेम से सेवा कार्य चल रहा है। हमने सुना कि वृद्धा अवस्था में ही उनको कर्माबाई प्राप्त हुई थी। अब मन में आया कि शरीर का तो कोई भरोसा नहीं है, कर्मा का ब्याह कर देना चाहिए। जबकि कर्माबाई नहीं चाहती थी, पर अब माँ बाप बेटी को कैसे घर पे रखेंगे। तब राजस्थान के ही अलवर जिले के गड़ी मामोड़ गांव में एक साहू परिवार था, साहू गोत्र था। वहां लिखमा राम नाम के एक वर थे। पिताजी ने पता किया अपनी जाति बिरादरी में, तो बताया गया कि जो गड़ी मामोड़ के निवासी हैं उनके पुत्र हैं लिखमा राम। बेटा विवाह योग्य है, सब प्रकार से अच्छा है, कर्मा के लिए बहुत उपयुक्त रहेगा, बात पक्की कर दो। बात पक्की हो गई। कर्माबाई तो नहीं चाहती थी, लेकिन माँ बाप की आज्ञा से कर्माबाई ने विवाह को स्वीकार किया। और बंधुओं, 9-10 वर्ष की आयु रही होगी कर्माबाई जी की उस समय, विवाह हो गया और वह नागौर से अलवर में गड़ी मामोड़ गांव में आ गई। लिखमा राम के साथ उनका विवाह हुआ। लेकिन भक्तों का जीवन भी बड़ा विचित्र होता है। शायद संसार के सामने आदर्श उपस्थित करने के लिए भगवान इतनी इतनी लीला करते होंगे। ब्याह हुआ, 1 वर्ष भी नहीं बीता था कर्माबाई जी के ब्याह को। 10 वर्ष की तो थी, 1 वर्ष नहीं बीता था, कर्माबाई के पति का देहांत हो गया अकस्मात। और बंधुओं, अब पूर्व समय में दोबारा ब्याह तो होते नहीं थे। छोटी आयु में विधवा हो गई। बाकी जो और ससुराल के लोग थे उनका कड़ा शासन, और इधर ऐसे ही एक तो कर्माबाई के जो माता पिता थे वो अपनी बेटी के विरह में बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि कर्माबाई के ससुराल जाने पर तो बिल्कुल वह निष्प्राण जैसे हो गए थे, किसी तरह जीवन। और जब ये खबर आई कि कर्मा के पति का देहांत हो गया, तो बंधुओं अपनी बेटी से मिलने भी नहीं जा पाए। ये सोच करके कि हमारी छोटी सी बेटी विधवा हो गई, उन दोनों बूढ़े माँ बाप ने भी शरीर छोड़ दिया। ठाकुर की लीला बहुत विचित्र है। अन्यथा तो
पति की मृत्यु हो गई तो फिर घर ससुराल में कोई ना हो तो एक बेटी के लिए फिर अपना माँ बाप का घर ही होता है जिस तरह वो देखती है। पर इधर तो पति की मृत्यु हो गई और उधर समाचार पहुंचा तो माँ बाप की भी मृत्यु हो गई। आज अकेली हो गई कर्मा बाई, कहां जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले तो मन था लौट जाऊंगी, माँ बाप के पास रहूंगी, पर पता चला माँ बाप भी नहीं रहे। तभी सोचा कि यहीं पड़ी रहूं, अब जीवन तो गुजारना है, गोविंद के भरोसे पड़ी रहूं। तब वहीं ससुराल में रही थी। उनके पति की जो संपत्ति थी वो उनको मिली, बाकी ससुराल में तो कोई उनसे बात नहीं करता था। मनहूस कह करके क्या क्या कह करके उनका अपमान करते थे। बहुत कुछ छीन भी लिया था ससुराल के लोगों ने। कुछ गाय थी, कुछ सामान था, उसी में निर्वाह करती थी। गाय का दूध काढ़ लेती थी, उससे ही निर्वाह होता था। किसी तरह जीवन निकल रहे थे। ठाकुर जी की सेवा करने का बड़ा चाव था, क्योंकि अपने पिताजी के घर पे तो ठाकुर सेवा करती थी, ससुराल आ गई तो वो ठाकुर जी पिता के यहीं रह गए थे। फिर उसके बाद वो ठाकुर जी कहाँ चले गए पता नहीं, किसी ने ले लिए कि अंतर ध्यान हो गए। उनका फिर कालवा अपने पीहर में जाना नहीं हुआ। कर्मा बाई अकेली पड़ गई, पर जीवन को आधार नहीं मिल रहा था। एक दिन व्याकुल हो गई और सोचने लगी, ये कैसा भाग्य है, कृपा की ओर देखूं ठाकुर जी की तो कृपा का भी सागर है, और यदि प्रारब्ध की ओर देखूं तो लगता है प्रारब्ध बार बार मार रहा है। बुढ़ापे में तो माँ बाप के यहाँ जन्म हुआ, लालन पालन हुआ, ब्याह कर आई। मैं तो ब्याह नहीं करना चाहती थी, पर माता पिता ने ब्याह किया। एक वर्ष बीता नहीं, पति की मृत्यु हो गई। बूढ़े माँ बाप भी नहीं रहे, पीहर में भी कोई नहीं रहा। अब एक स्त्री को तो जीवन यापन करने के लिए ओट चाहिए। स्त्री को स्वतंत्र रहने की तो आज्ञा नहीं है। शास्त्र तो ओट में रहने की आज्ञा देते हैं, संरक्षण में रहने की आज्ञा देते हैं। स्त्री का जीवन तो बहुत अमूल्य है। तो अब कहाँ रहूं, कैसे रहूं? तो जब इन सांसारिक घटनाओं की ओर देखती थी तब मन के भीतर बहुत विकलता होती थी, पर गोविंद की कृपा को याद करती थी तो अपने को सहारा दे लेती थी। एक दिन नदी में स्नान करने को गई। गायों को भी नहलाने ले जाती थी, स्नान कराती थी, गऊ की भी गोपाल मान के सेवा करती थी कर्मा बाई। स्नान करने के लिए नदी में गई। कहीं कहीं तो ये भी वर्णन है कि स्नान करने नहीं, वो डूब जाने के लिए गई थी। वो अपना जीवन समाप्त कर देना चाहती थी, क्योंकि एक तो ये संसारिक विपरीतताएं और दूसरा भगवान का विरह सहन नहीं हो रहा था उनको। लेकिन स्नान कर रही थी नदी में, तभी कोई बहती हुई वस्तु उनके पैर से टकराई। जैसे कोई बहती वस्तु टकराई, पैर से चौंक करके निकाला तो क्या देखा कि कोई मूर्ति बहती हुई आ रही है। किसी ने मूर्ति को प्रवाहित करा होगा नदी में। दोनों हाथ टूट गए थे उस मूर्ति के, खंडित हो गई थी, चरण भी नहीं थे। मूर्ति बहाई होगी, बहा देते हैं लोग खंडित हो जाने पर विग्रह। लेकिन नदी के बहाव में बहते बहते, शिलाओं की रगड़ खाते खाते वह खंडित हस्तकमल चरण कमल वाली मूर्ति कुछ गोल हो गई थी, कुछ गोलाकार हो गई थी वो मूर्ति। और
भले भगवत इच्छा मानिए कि सुयोग मानिए, उस मूर्ति की आकृति जगन्नाथ जी जैसी बन गई थी। जैसे जगन्नाथ जी के हाथ पांव नहीं होते ना, तो घिस घिस कर गोल मोल मूर्ति बन गई थी। कर्मा ने तो कभी जगन्नाथ देखे नहीं थे, पर जैसे कुछ चीज मेरे पैर से टकराई और तुरंत जल में नीचे झुक करके उसको निकाला, देख के विभोर हो गई। मानो जैसे इंद्रदुम्न को बहते समुद्र में काष्ठखंड मिला था, जीवन का आधार मिला था, मानो आज कर्मा को भी जीवन का आधार मिल गया, जीने का आधार मिल गया। भगवान के भक्त, सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। इस और चलो उस और बचो, ये आप इशारा मिलता है। ना धन ना बल ना साथी हो, दुश्मन सारा संसार बने। जब सब द्वारे हो जाए बंद, तब हरि का द्वारा खुलता है। भंवरों में नैया घिर जाए, जब जीवन में तूफान उठे, भंवरों में नैया घिर जाए, यदि हरि नाम का संबल हो तो सहज किनारा मिलता है। शबरी की तरह जो निश्चल हो, प्रहलाद सरिस जो निश्चल हो, शबरी की तरह जो व्याकुल हो, ध्रुव सा दृढ़ निश्चय हो जिसका, उसे नंद दुलारा मिलता है, मिलता है। आज डूबते को जीवन का आधार मिल गया था, तुरंत उस विग्रह को निकाला, हृदय से लगाया, विभोर हो गई। मानो देखते ही सारे दुख दर्द दूर हो गए। निकाल लाई, मेरे ठाकुर मेरे ठाकुर मेरे ठाकुर। किन्हीं पंडित जी को दिखाए, ये भगवान के कौन से विग्रह हैं गुरुजी? अरे ये तो जगन्नाथ हैं, जगन्नाथ, बिना हाथ के बिना पांव के। आहा, तुरंत गई, जो घर था चौकी बिछा के, कपड़ा बिछा के जगन्नाथ को बिठा दिए और बलिहार बलिहार, जीने का आधार मिल गया, आधार मिल गया। कर्माबाई अब उन जगन्नाथ को भोग लगाने लगी, और ठाकुर तो प्रण कर चुके थे कि जब कर्मा भोग लगाएगी तो लाला आएगा। बलिहार बलिहार, उन नए श्री विग्रह जगन्नाथ जी से जल्दी में यारी हो गई, और अब वह घर में विराजमान ठाकुर जी प्रकट होकर के भोग लगाने लगे। अब तो सब दुख दर्द फिर भूल गए, वह बचपन की बात याद आ गई। और बंधुओं, अब तो किसी से कुछ कहना नहीं, न लेना न देना, मगन रहना। गहरी नदियां नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना। कुछ लेना न देना, मगन रहना। मगन रहती, भोग लगाती, गौ सेवा करती, जीवन चल रहा था। लेकिन जगन्नाथ जी की सेवा करते करते जगन्नाथ भगवान को भोग लगाते लगाते जगन्नाथ जी का वह मंगलमय स्वरूप हृदय में प्रकाशित हो गया, प्रकाशित हो गया। 10 बरस के ब्याह हुआ, 11 बरस की विधवा भी हो गई, 2-3 बरस और रही होंगी ससुराल में। लगभग 15-16 बरस की आयु थी जिस समय एक दिन एक अचानक भाव आया, मानो ठाकुर ने प्रेरणा दी हो कि मैं यहां क्यों पड़ी हूं, क्यों पड़ी हूं यहां। अरे वहां तो माता पिता का संरक्षण था, माता पिता के साथ रहना था। यहां इसलिए आई चूंकि शरीर का ब्याह किए, पर ब्याह हुआ ना हुआ बराबर ही रहा। लेकिन अब मैं यहां क्यों रह रही हूं?
ससुराल वाले तो वैसे संबंध नहीं रखते, कोई देखना भी नहीं चाहते मेरा मुंह, तो मैं क्यों रो रही हूं? अरे जो जगन्नाथ मेरे से मिलने यहां आए, जो मेरे ठाकुर यहां भोग लगा रहे हैं, क्यों ना उन ठाकुर के लीला धाम में ही जाकर निवास करूं? क्यों ना उन जगन्नाथ के धाम में जाके। ऐसा भी वर्णन है कि कर्माबाई ने श्री गौरांग महाप्रभु जी की लीलाओं को सुना था, क्योंकि जो कर्माबाई जी का लीला काल है, अभी हम लोगों ने सुना कि सन 1615 संवत समझिए 1672 के लगभग श्रीमन महाप्रभु जी की लीला तो विक्रमी संवत 1590 में संवरण हो गई थी। फिर धीरे धीरे गौर भक्त भी अंतर्धान हो गए थे, लेकिन गौर लीला की चर्चा सर्वत्र व्याप्त थी। तो जहां पर कोई गौरांग हुए, इतने इतने भगवान के महान महान महापुरुष हुए, और मेरे जगन्नाथ साक्षात रूप में लीला करते हैं, मैं क्यों ना पूरी चली जाऊं। जब ठाकुर मेरे पास आए हैं, तो कर्माबाई ने निश्चय कर लिया, कहना तो किसको था, रोकने वाला तो कौन था। अपने उन नदी में प्राप्त ठाकुर जी को, जगन्नाथ को लेकर के जगन्नाथपुरी की तरफ चल पड़ी कर्माबाई। चल मन नीलाचल को जइए, चल मन नीलाचल को जइए, चल मन नीलाचल को चल मन नीलाचल को नीलाचल में नील बरन प्रभु, नीलाचल में नील बरन प्रभु, हे हरि नीलाचल नील बरन प्रभु, नीलाचल में नील बरन प्रभु, मृग भर दर्शन पाइए, मृग भर दर्शन पाइए, मृग भर दर्शन पाइए, मृग भर दर्शन पाइए। चल मन नीलाचल को जइए, चल मन नीलाचल को जइए, चल मन नीलाचल को जइए, चल मन नीलाचल को जइए। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा, हिया के बीच बसइए, हिया के बीच बसइए, हिया के बीच बसइए,
नीलाचल को जइए। चल मन नीलाचल को जइए। चल मन नीलाचल को जइए। चल मन नीलाचल को जइए। करमा बाई भोग खिचड़ी। कर्मा बाई भोग खिचड़ी। करमा बाई भोग खिचड़ी। कर्मा बाई भोग खिचड़ी। रुचि रुचि भोग लगइए। रुचि रुचि भोग लगइए। हरि को भोग धरइए। हरि को भोग धरइए। चल मन नीलाचल चल रहिए। चल मन नीलाचल को जइए। चल मन नीलाचल चल रहिए। चल मन नीलाचल चल रहिए। गौरदास या भक्त भाव पे। गौरदास या भक्त भाव पे। भक्त बिना मैं ना मिलूं हरि ने कहीं पुकार। भक्त बिना मैं ना मिलूं ए हरि ने कहीं पुकार। मुँह सेवत इन भजत नहीं तो डूबे गो मझधार। गौरदास या भक्त भाव पे। गौरदास या भक्त भाव पे। कर्मा बाई पे। नानाई पे। गौरदास या भक्त भाव पे। गौरदास या भक्त भाव पे। पुनि पुनि बलि बलि जइए। 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 चल मन नीलाचल चल रहिए। चल मन नीलाचल चल रहिए। चल मन चल मन चल मन नीलाचल चल रहिए। चल मन नीलाचल चल नीलाचल चल नीलाचल चल नीलाचल चल रहिए। बलिहार बलिहार बलिहार। कोई कर्मा अपने गोद ठाकुर को लेकर और कुछ नहीं है,
और कुछ नहीं जानती, वो खिचड़ी बनाना जानती है। जिस दिन से ठाकुर ने खिचड़ी खाई थी उस दिन से कर्मा बाई ने बस खिचड़ी को ही आरोगा था। वो खिचड़ी ही बनाकर भोग लगाकर पाती थी। खिचड़ी का सामान लेकर, थोड़ा बाजरा, थोड़ा दाल, थोड़ा चावल, ये सामान, और ठाकुर बस रास्ते में ठाकुर को खिचड़ी भोग लगाऊंगी, पाऊंगी। और चलते 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 कर्माबाई जगन्नाथपुरी पहुंची। पुराना समय था, जगन्नाथपुरी तो जगन्नाथपुरी भगवान का कलयुग का सबसे बड़ा धाम। आनंद हो गया, दर्शन करने गई। ओ दिव्य रतन वेदी पर गरुड़ स्तंभ के सामने गर्भगृह में श्री जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन भगवान विराजमान। बहुत आनंद हुआ। दंडवत प्रणाम भी किया, मंदिर की परिक्रमा भी की, महाप्रभु जी के चरण चिन्हों का दर्शन किया, सब दर्शन किया। पर जब जगन्नाथ जी के दर्शन किए, क्योंकि आज तक किसी तीर्थ में तो गई नहीं थी कर्मा, और कभी ऐसे मंदिर का, श्री विग्रह का दर्शन किया नहीं था, घर के ठाकुर जी का ही किया था दर्शन। मन में सोचने लगी कि मेरे पास जो मेरे ठाकुर हैं जगन्नाथ, और ये जो मंदिर में विराज रहे जगन्नाथ, इनमें और इनमें कोई भेद है या ये दोनों एक ही हैं? ऐसा सोच रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे गोद वाले भगवान छोटे भगवान हो, मंदिर वाले भगवान बहुत बड़े हों, तभी तो इतने लोग दर्शन करने आते हैं यहाँ। मेरे तो ठाकुर का कोई दर्शन करने नहीं आता। एकदम भोला भाव, कोई बड़ी उम्र नहीं है, 15-16 साल की अवस्था है सिर्फ। तो क्या बात है, सोच रही थी। पर निश्चल मन, भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। इस ओर चलो, उस ओर बचो, ये आप इशारा मिलता है। मंदिर में खड़ी हैं, विचार कर रही हैं कि मेरे जगन्नाथ और ये बड़े जगन्नाथ एक ही हैं कि दो हैं। बलिहार दर्शन कर रही थीं, और दर्शन करते करते क्या अनुभव हुआ कि जो सामने रतन वेदी पर ये बड़े ठाकुर दर्शन हो रहे थे, अरे वे छोटे से लाला बन गए। जैसे गोद खिलौना अपने पिताजी के घर भगवान का दर्शन हुआ था वात्सल्य भाव में, जैसे अपने गोद के ठाकुर को लेके चलती थी, अरे वो मंदिर के रतन वेदी के जगन्नाथ भी वैसे ही बलिहार वैसे ही दर्शन दे रहे। अरे अब तो समाधान हो गया। अरे कोई बात नहीं, यहाँ पर भी मेरा लाला, मेरी गोद में भी मेरा लाला, मेरे घर में भी मेरा लाला। अरे मेरे लाला ने इतने रूप बना लिए। अरे जगन्नाथ, हाँ यहाँ बड़े मंदिर में बैठे तो कोई बड़ा रूप बना के, अरे मेरा लाला बहरूपिया तो है ही, कितने कितने रूप बनाने जाने, यहाँ बड़ा रूप बना के बैठ गया कन्हैया। समाधान हो गया। और अब तो जब मेरे लाला और यहाँ के बड़े लाला जगन्नाथ में कोई भेद नहीं, तब रोज रोज इतनी धक्का मुक्की में मंदिर क्यों आऊं? एक बार दर्शन हो गया, मंदिर परिक्रमा हो गई। अब मंदिर के पास ही एक कुटिया ले ली, रहने लगी, और प्रतिदिन जगन्नाथ जी की ध्वजा का दर्शन कर लेती थी। ये नहीं कि जगन्नाथ जी के दर्शन में कोई आदर भाव नहीं, पूरा आदर भाव है, लेकिन अब रोज रोज धक्का मुक्की में कौन जाए। अब तो ठाकुर ने बता दिया कि तेरे घर में भी मैं ही हूं, अब तो यहीं सेवा कर लेती हैं। और पूरे दिन छूट नहीं मिलती थी, चूंकि ठाकुर जी की सेवा, भोगरा, और खूब खिचड़ी बनाती थी। ठाकुर तो पाते थे। अब जगन्नाथपुरी में तो संत लोग विराजमान। अब खिचड़ी भोग बनावे, ठाकुर जी को भोग लगावे, उसके बाद मंदिर के बाहर चली जाएं, जो संत महात्मा बैठे उन सबको खिचड़ी पवावे, डोना जितनी उनके पास हो सबको डोना डोना प्रसाद बांटे।
अरे बलिहार खिचड़ी प्रसाद बांटे, लेकिन कर्मा के हाथ की खिचड़ी साहब, अब वो भी जगन्नाथ के मुख की लगी, जो पावे सोई दीवाना। 56 भोग फीके हो जाए कर्मा की खिचड़ी के आगे, और इंतजार होए कि कर्मा बाई कब आवेंगी, कब खिचड़ी प्रसाद देंगी। अब तो बहुत लोग, हमें भी खिचड़ी चाहिए, हमें भी खिचड़ी चाहिए, अच्छी बात। अब तो कर्मा बाई और खिचड़ी बनाने लगी। अब लोग भी और दाल चावल दे जाते, कोई बाजरा दे जाता, कभी बाजरा की खिचड़ी, कभी दाल चावल की, अनेक प्रकार से खिचड़ी बनाती थी, बनती रोज खिचड़ी थी। अब कर्मा बाई और खिचड़ी बनावे और भोग लगे। अब तो इतनी खिचड़ी बनने लगी कि उठा के मंदिर ले जाएं बांटने को, कोई और तो था नहीं, संभावना नहीं। अब तो महात्मा लोग ही आने लगे, बलिहार बलिहार महात्मा लोग ही कुटिया पे आने लगे। कर्मा बाई कहाँ, कर्मा बाई कहाँ? अरे खिचड़ी ने तो हमारी कर्मा बाई को पूरी जगन्नाथपुरी में प्रसिद्ध, अरे जगन्नाथपुरी में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। और कोई ज्यादा बात भले न जाने पर इतना तो जानते हैं, कोई कर्मा बाई हुई जिसने भगवान को खिचड़ी भोग लगाई, इतनी बात तो सब जानते हैं। अरे अब तो दूर दूर से महात्मा आने लग गए, कर्मा बाई कहाँ रहती, खिचड़ी पावे। अरे धीरे धीरे तो इतनी बात हो गई कि जो लोग यात्री आते जगन्नाथपुरी दर्शन करने, जगन्नाथ जी दर्शन करते, आनंद लेते, जगन्नाथ जी महाप्रसाद लेते, पर बात फैल गई, अरे भैया जगन्नाथपुरी जाओ, वहां कोई कर्मा बाई रहती है, कोई राजस्थान की बाई रहती है, खिचड़ी बनानी बहुत बढ़िया जाने। अरे भैया खिचड़ी खा ली उसके हाथ की तो बस समझो जगन्नाथ जी की यात्रा सफल हो गई, स्वाद न भूलोगे। अब तो यात्री लोग भी आने लगे, वह कोई बात नहीं, कर्मा बाई खूब खिचड़ी बनाती, जगन्नाथ भी सहयोग करते, उनके ठाकुर भी सहयोग करते, खूब बनाती। और बलिहार केवल अपने ठाकुर ही को भोग न लगाती, पाने के बाद केवल साधुओं को, यात्रियों को न पवाती। अरे उस कर्मा बाई के खिचड़ी की सुगंध संतों तक न फैली, मंदिर में जगन्नाथ भगवान तक पहुंच गई, बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन तक पहुंच गई। और बंधुओं एक दिन तो सवेरे सवेरे, चूंकि सवेरे बना ले, जो खिचड़ी हो तो बाल भोग की वस्तु है ना, बाल भोग माने नाश्ते की, और सवेरे सवेरे खिचड़ी का भगोना चढ़ जाता चूल्हे पे। और इधर आप जानते हैं कि जगन्नाथ जी की रसोई तो बहुत बड़ी है, 700 चूल्हा है, बहुत बड़ी रसोई है। प्रतिदिन 52 मन भात बन के भोग लगता है जगन्नाथ भगवान को। रसोई तो बहुत बड़ी, खूब रसोईया, लेकिन इतनी रसोई बने तो बनने में विलंब होता होगा। तो जगन्नाथ जी की रसोई बनते बनते तो कम से कम 11-12 तो बज जाए, अब मंगला हो जाए, सवेरे बेचारे ठाकुर सवेरे से दोपहर तक भूखे रहे, तो कैसे बात बने। तो ठाकुर जी ने सोचा कि भगत का घर ढूंढो। अब गोकुल होता तो किसी गोपी घर में चोरी जारी कर लेते, माखन की, मिश्री की, दूध की, दही की, पर गोपी तो ना मिलेगी। दाऊ जी से कही दादा पता करो, दादा ने कही लाला तेल ले तो पता करेंगे, हमारो भैया भूखो रहे। पता करी, अरे कन्हैया गोपी तो ना है, फिर कौन, एक बाई है, राजस्थान से आई है और नाम कर्मा बाई है। चलो कहा करे खिचड़ी बनाए बहुत जोर की, बड़े बड़े संत महंत लेने आवे, जिनको आने में शर्म लगे मंगवा ले, अपने घर में बैठ के चुप चुप पावे ऐसी खिचड़ी। ठाकुर जी ने कही तो हम भी जामेंगे, जब सबको पवारी हमें क्यों न पवावे। अरे अपने मंदिर के ठाकुर को, अरे हमने कौन अपराध कर दिया, हम भी जामेंगे। दाऊ जी ने कही मैं भी चलूंगा, दोनों भैया मिलकर ही करेंगे। ब्रज में भी मिलकर ही चोरी करी। सुभद्रा जी ने भी सुन ली, बोली ऐसा करो मुझे भी ले चलो, जब तुम दोनों जाओगे तो मेरा मन भी नहीं लगेगा, अब बहन को छोड़ के जा रहे, सबरी बात हो गई। सुदर्शन जी को कहो तुम यहीं भक्तों को दर्शन देते रहो, हम चले। और बंधुओं
बलिहार। सवेरे कर्माबाई खिचड़ी बनावे और अपने ठाकुर को तो भोग लगावे, पर उसी समय श्री भक्त माली जी ने बहुत प्रेम पूर्वक गाया, बहुत प्रेम पूर्वक गाया। श्री भक्त माली जी ने, श्री ठाकुर जी कैसे भोग आरोगने पहुंच रहे हैं। श्री नाभा गोस्वामी जी ने तो इतना ही कहा कि 56 भोगते पहल खींच कर्मा की भावे। भक्त माली जी वर्णन कर रहे, अरे कौन समझ सकता प्रभु की, कौन समझ सकता प्रभु की लीला आश्चर्य भरी, बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कौन समझ सकता प्रभु की, कौन समझ सकता प्रभु की, कौन समझ सकता प्रभु की, कौन समझ सकता प्रभु की लीला आश्चर्य भरी, लीला आश्चर्य भरी, बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। अति पवित्र तन तिलक छापयुत, बड़े बड़े आचारी, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े आचार्य, उत्तम कुल में जन्म कहाँ में, पंडित और पुजारी कहाँ में, पंडित और पुजारी कहाँ वे, पंडित और पुजारी, 56 भोग 3600 व्यंजन हरि स्वर्ण की थारी, हरि स्वर्ण की थारे, हरि स्वर्ण की थारे, तुलसी दल और मंत्र सहित पचिहारे भोग लगाई, पचिहारे भोग लगा रे, पचिहारे भोग लगा रे। बड़े बड़े आचार विचार करने वाले पंडित ज्ञानी लोग सोने की थाली में 56 भोग 36 व्यंजन लगाए, बड़ी बड़ी विधि से मंत्र से सब कुछ करके, लेकिन बिना प्रेम सब सामग्री, बिना प्रेम सब सामग्री, बिना प्रेम सब सामग्री, बिना प्रेम सब सामग्री, रह जाए धरी धरी, रह जाए धरी धरी, बड़े प्रेम से खाए कर्मा बाई की खिचड़ी, बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। बड़े बड़े आचारी तो बड़े बड़े आचार विचार से भोग लगावे, लेकिन कर्मा बाई की रीति कैसी, कर्मा बाई भक्तिमती अति हरि को लाड़ लड़ा में, कर्मा बाई भक्तिमती
सदा गुलाबे। जगते जगते भूख लगेगी मचल कहीं ना जामे। जगते जगते भूख लगेगी मचल कहीं ना जावे। बड़े सवेरे बिना नहाए खिचड़ी नित्य बनावे। बड़े सबेरे बिना नहाए खिचड़ी नित्य बनावे। बड़े सवेरे खिचड़ी बनानी, अगर नहाने धोने में लगना ढेर हो जाए, क्योंकि ठाकुर जी खिचड़ी आरोगने आवे और जगन्नाथ जी को वापस लौटने की भी जल्दी हो बलिहार, तो फिर देर नहीं करें। कर्मा बाई बड़े सवेरे बिना नहाए खिचड़ी नित्य बनावे। बड़े सबेरे बिना नहाए खिचड़ी नित्य बनावे। समझे, बाहर तो अपवित्र हृदय में, बाहर तो अपवित्र हृदय में। बस बाहर से ही कोई अपवित्र मान सकता है कि स्नान नहीं हुआ, लेकिन अरे बाहर तो हृदय में, बाहर तो अपवित्र हृदय में। पावन प्रीत भरी, पावन प्रीत भरी। बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की बड़े प्रेम से खाई कर्मा भाई की खिचड़ी। अरे स्नान नहीं कर पावे, क्योंकि सवेरे सवेरे जगन्नाथ जी मंगला के समय आ जाए, दोपहर के भोग में देर खिचड़ी खा के बढ़िया से अब बलिहार जब आवे जगन्नाथ, सुभद्रा बलभद्र बावरी हो जाए। क्यों? क्योंकि घर के ठाकुर तो घर के, और जब मंदिर से आवे मेहमान ठाकुर, तो मेहमान की तो आप भगत हो, बेचारी बढ़िया बिछौना बिछा दे, चरण धुला दे और जल्दी। और ठाकुर की एक ही बात, मैया भूख लगी, मैया भूख लगी, मैया भूख लगी। कर्मा बाई सोचे अरे मंदिर में इतनी बड़ी रसोई और रात दिन पंडा भोग लगा में, और ठाकुर कहीं भूखे भूखे जैसे पता नहीं जन्मों से कुछ खाया हो। चलो ठीक है, एक दिन खवाई, दो दिन खवाई, अरे अब तो जगन्नाथ रोज आने लगे। वो तो ऐसे प्रेमी का घर ढूंढते हैं, रोज आने लगे ठाकुर। जगन्नाथ मंदिर से आते नवल बिहारी बाके। जगन्नाथ मंदिर से आते नवल बिहारी बाके। जो भूखे छोटे बेरों और केलों के छिलका के, भूखे झूठे बेरों और केलों के छिलका के। शिव ब्रह्मा नारद सनकादिक भेद न पावे जाके। शिव ब्रह्मा नारद सनकादिक भेद न पावे जाके। खिचड़ी नित्य खिलावे उनको कर्मा गोद बिठा के। खिचड़ी नित्य खिलावे उनको कर्मा गोद बिठा के। अरे धन्य भाई कर्मा बाई, धन्य भाई कर्मा बाई। धन्य भाई कर्मा बाई, धन्य भाई कर्मा बाई। नर देही सफल करी, नर देही सफल
आनंद हो गया। प्रतिदिन जगन्नाथ जी को दिव्य भोग लगा में पवा में ठाकुर जी गोद में आके बैठ जाएं, गोद में आके बैठ जाएं। और अगर मैया को देर हो जाए ना, ठाकुर जी कहे जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। अरे संतों ने तो ये कहा है कि कर्मा बाई का जो कर्मा नाम है वो ठाकुर जी का ही रखा हुआ है। ठाकुर जी कहते थे देर होती थी जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, तो नाम ही हो गया कर्मा। और राजस्थान में बेटी को बाई तो बोलते, इसलिए बाई हो गया। तो कर्मा कर्मा जल्दी कर्मा से नाम हो गया। बाकी माँ बाप ने नाम क्या रखा था ये तो याद नहीं रहा, और भक्त को अपना नाम याद नहीं रहता, अपने गोविंद का ही नाम याद रहता है। मोए गौर हरि को दास कहो जी, अब शरीर के नामों से क्या लेना देना। अब हम गौर के दास हैं, हम कृष्ण के दास हैं, हम राम के दास हैं, यही हमारी पहचान है। बलिहार बलिया तो बंधु, माँ बेटे की बढ़िया जम रही है। मैया जल्दी जल्दी सवेरे नहाना धोना छोड़ स्नान, बिना स्नान के भोग बना रही, और लाला गोद में बैठ के पा रहा, बलराम जी सुभद्रा जी, और भोग पाते ही भाग जाए और फिर मंदिर का भोगार हो गए। इनकी लालसा तो तृप्त हो गई नहीं कभी। इधर साधु संत भी आते रहते थे। एक दिन की बात, आए एक साधु कर्माग्रह, नेम धर्म जेहि भावे। आए एक साधु कर्माग्रह, नेम धर्म जेहि पाए। बोले कर्मा बिना शौच क्यों, हरि को भोग बनावे। बोले कर्मा बिना सोच क्यों, हरि को भोग बनावे। लोग तो आते ही रहते थे, आके ठहरे, और जो सवेरे देखा कर्मा बाई को, उठी, नहाना नहीं, धोना नहीं, मंजन नहीं, कुल्ला नहीं, सीधे रसोई में घुस गई और खिचड़ी बनाने लगी। अरे चार तो ठाकुर को भोग लगानी, अपने घर के जगन्नाथ, मंदिर के जगन्नाथ, बलभद्र सुभद्रा चार, और फिर कितने संतों को। तो खिचड़ी बनाने लगी वो तो तुरंत रसोई में जाके। महात्मा ने देखा, अरे हमने तो बड़ा नाम सुना कोई भक्ता कर्मा बाई, और हद हो गई, नाम बड़े दर्शन छोटे। इतनी भी अकल नहीं कि नहा धो के रसोई में घुसना चाहिए। नहा धो के भगवान की रसोई बने पवित्र अवस्था में, स्त्री को शरीर न नहाना न धोना, घुस गई। अरे बहुत अनुचित कर रही, पर लगता है ना समझ है। हम जैसे कोई पढ़े लिखे ब्राह्मण मिले न होंगे आज तक, हम इसको भली प्रकार समझाएंगे। देखो, जो जिज्ञासु हो, ना समझ हो, उसको बताने में कोई भूल नहीं। पहुंच गए पंडित जी और बताने लगे कर्मा बाई को क्या, आज्ञा दे कर गए साधु, अब कर्मा नेम निभावे। आज्ञा दे कर गए साधु, अब कर्मा नेम निभावे। स्नान ध्यान के बाद नित्य अब हरि की टहल बजावे। स्नान ध्यान के बाद नित्य अब हरि की टहल बजावे। अरे साधु ने समझाई, कर्मा ये क्या कर रही हो, पाप लगेगा, अपराध लगेगा तुमको, ये क्या कर रही हो। बोले गुरुजी देर हो जाए, अब स्नान ध्यान भजन में दिन में करती हूँ, पर अभी करने बैठ जाऊं तो रसोई में देर हो जाए, ठाकुर जी को भोग, फिर महात्मा लोग को पवाना हो, और ये बहुत बड़ा अनर्थ करती हो तुम। बिना स्नान के रसोई भगवान की। अरे देखा जगन्नाथ जी के मंदिर में कितनी शुचिता को पालन हो, कोई जा नहीं सके रसोई में। भजन पूजा बाद में, पर स्नान तो किया करो। देखो भगवान की रसोई में बड़ो विचार। सवेरे
समुद्र में जाके स्नान किया करो, फिर श्वेत गंगा स्नान किया करो, और अधिक नहीं तो नरेंद्र सरोवर में 3 जगह तो स्नान करो जब पुरी में रह रही हो। अच्छा गुरुजी। और फिर आके पहले पूरा गोबर से चौका लीपो। अच्छा, चौका सकरा हो जाए, और फिर जितने बर्तन हैं राख से रगड़ रगड़ के मांजो। अच्छा, और फिर चावल 5 बेर धुलने चाहिए, दाल कम से कम 3 बेर धुलनी चाहिए। और देखो जो चूल्हे में तुम लकड़ी लगाओ, ये धोके लगा के बिन धोए। बोले गुरुजी मैं तो जानू नहीं। अरे लकड़ी में कीड़ा हो, कीड़ा जल गए अग्नि में तो अपराध हो, तो लकड़ी को पहले धो, अब सुखाओ, और फिर चूल्हा चेताओ, और राख से मजे बर्तन चढ़ाओ, और फिर एकदम अपरस में शुद्धाई में भोग बनाओ, फिर पवाओ। किसने मना की? अब तो महाराज कर्मा ने कहा ठीक है वैसे क्या करो। अब ऐसे ही करने लगे कर्मा। आज्ञा देकर गए साधु, अब कर्मा नेम निभावे। स्नान ध्यान के बाद नित्य अब हरि की टहल बजावे। अब स्नान ध्यान के बाद ही सेवा करने लगी। लेकिन अब ठाकुर जी को बड़ी असुविधा हो गई। अगले दिन ठाकुर जी पधारे, जल्दी कर्मा। पता चला मैया तो समुद्र नहा रही है। अब मैया सरोवर नहावेंगी, अब वो श्वेत गंगा नहावेंगी। अब मैया जल्दी कर, अब मैया गोबर का चौका लगावेंगी। अरे मैया भूखो भूख लग रही भूख। अब मैया बर्तन मांजेंगी, अब मैया चावल धो रही, अब मैया लकड़ी धो रही। अरे ठाकुर जी को भोग तो मिला नहीं, वहां तो 12 बज गए शुद्धाई करते करते। खिचड़ी तो बजी जैसे तैसे। लेकिन बंधुओं, अब ठाकुर जी को खिचड़ी खानी भी थी, अब देर बहुत हो गई। बार मैया को भी लगे मेरे बालक भूखे, अब बालकों को लगे मैया इतनी देर क्यों कर रही है। बहुत देर हो गई, भगवान गोद में विराजे। मैया ने झटपट खिचड़ी पवाई, आधी पाई नहीं पवाई, और इतने में तो मंदिर में भोग का घंटा बज गया। अब भगवान ने कही अब तो मैं मंदिर में ही भोग लगा लूंगा, और प्रभु भागे मंदिर की ओर। तीनों भाई बहन भागे। श्री ठाकुर जी पधारे, अद्भुत लीला हो गई। आहा घड़ी हो गई एक हरि के उभय और जाने की। घड़ी हो गई एक हरि के उभय और जाने की। जगन्नाथपुर कर्माग्रह राजभोग पाने की। जगन्नाथपुर कर्माग्रह राजभोग पाने की। शेखी गई भूल सारी मनमोहन मन माने की। शेखी गई भूल सारी मनमोहन मन माने की। चाट लगी रसना को कर्मा की खिचड़ी खाने की। चाट लगी रसना को कर्मा की खिचड़ी खाने की। ओ रचना रची विचित्र प्रेम की। रचना रची विचित्र प्रेम की। महिमा प्रगट करी। महिमा प्रगट करी। बड़े प्रेम से खाई कर्मा भाई। प्रभु बड़े प्रेम से
मोहन कर्मा की गोदी में झीम रहे यदुराई। एक दिन कर्मा की गोदी में झिम रहे यदुराई। तभी पुरी में राज भोग की घंटी पड़ी सुनाई। तभी पुरी में राज भोग की घंटी पड़ी सुनाए। दौड़ पड़े मनमोहन तन मन की सब सुध बिसराई। दौड़ पड़े मनमोहन तन मन की सब सुधि बिसराए। लखा पुजारी ने मुख पर झूठी खिचड़ी लिपटाई। लखा पुजारी ने मुख पर झूठी खिचड़ी लिपटाई। अरे तो ठाकुर जी भोग लगा रहे थे, देर तो हो जाती थी। अब इतनी देर में मंदिर का घंटा बज गया भोग का। ठाकुर भागे, अब भागे तो भागे, आचमन भी न करवा पाई कर्मा। मुख पे खिचड़ी, हाथ पे खिचड़ी, पेट पे खिचड़ी। ताऊ जी का भी वही हाल और सुभद्रा जी का, मतलब तीनों भाई बहन घुस गए मंदिर में। और जो पंडा जी ने भोग धराए, अब वो भी भक्त थे। और जो देखे, अरे पूछा हरि से कहो नाथ, यह बात रहस्य भरी। पुजारी ने देखा, भक्त पुजारी थे। अरे ठाकुर, ये मुंह पे खिचड़ी। मन में सोचने लगे, लोग कहेंगे पुजारी लोग बढ़िया से भोग नहीं लगाते, तभी तो बेचारे ठाकुर घर का खिचड़ी खाते डोल रहे हैं। एक दूसरी बात मन में सोची कि चलो खिलाने वाले ने खिचड़ी खवाई सो खवाई, अरे हाथ मुंह भी न धुलाए बालकों के, हाथ मुंह धुला देते, बेचारे खिचड़ी सने हाथ, खिचड़ी सने मुख। अब किससे पूछे? इनसे पूछनी पड़ेगी। तब पन्ना नाराज हो गए ठाकुर जी पे और कहो, यदि ऐसे ही आपको मांग तांग के पाना, हमें बदनाम करना तो ठीक है, आज से भोग की छुट्टी, अब खिचड़ी खाओ, हम ना भोग लगावेंगे। और वही मंदिर के द्वार पर बैठ गए, ना हम भोग लगावेंगे ना हम पावेंगे। और ठाकुर तो फंस गए, उधर भी भगत इधर भी भगत, अब क्या करूं? तब ठाकुर जी ने सबरी बात खोल के बता दी पुजारी को। क्या बात बता दी? सुन सेवक की वाणी, बोले भक्त बछल बनवारी। सुन सेवक की वाणी, बोले भक्त बछल बनवारी। बना पुत्र में कर्मा का, वह बनी मेरी महतारी। पुत्र मैं कर्मा का, वह बनी मेरी महतारी। नित्य सवेरे मुझे खिलाती खिचड़ी प्यारी प्यारी। नित्य सवेरे मुझे खिलाती खिचड़ी प्यारी प्यारी। भगवान परस्पर जामे नित बलिहारी। भक्त और भगवान परस्पर जामे नित बलिहारी। अरे बाकी खिचड़ी के आगे, बाकी खिचड़ी के आगे सब सामग्री, फीकी सब सामग्री। बड़े प्रेम से आई कर्मा बाई की खिचड़ी।
कब से चक्कर चल रहा है ये? जिस दिन से आई है उसी दिन से। अरे ढूंढ लेते हो तुम, जैसे भमरा को पता चल जाता है कहाँ कमल खिला है, ऐसे तुम्हें पता चल जाता है कौन भक्त कहाँ पैदा हुआ है। पर ये तो नहीं बताया, खिचड़ी पा रहे थे इतने दिन से, हमें तो आज पता चला। ये भी तो रहस्य बताओ। तब भगवान ने कहा पूरी बात कहने का मौका दो मुझे, कैसे हुआ सुनो, ये सब कैसे हुआ। और दिन तो मैं, भगवान बता रहे, बड़े सवेरे खिचड़ी खाकर नित्य लौट में आता। बड़े सवेरे खिचड़ी खाकर नित्य लौट में आता। सवेरे सवेरे वहां खिचड़ी खाया आता और फिर अरे आकर यहाँ मंदिर में अपना राजभोग था पाता। आकर यहाँ मंदिर में अपना राजभोग था पाता। सवेरे खिचड़ी खाई आते, फिर जो तुम बनाते वो भी तो पाना था ना। अच्छा, तो समस्या क्या आ गई? अरे समस्या है एक बूढ़ा साधु। क्या किया उसने? कर्मा के घर गए साधु, सामान्य धर्म के ज्ञाता। कर्मा के घर गए साधु, सामान्य धर्म के ज्ञाता। पलटा सभी प्रबंध मुझे अब असमंजस पड़ जाता। पलटा सभी प्रबंध मुझे असमंजस पड़ जाता। अरे करत बड़ाई कर्मा की, करत बड़ाई कर्मा की। भय गद गद स्वयं हरि, भय गद गद स्वयं हरि। बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई ओ बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। प्रेम से खाई कर्मा बाई सारी बात बता दी। पंडितों ने कहा पुन साधु ने गलत तो नहीं समझाया? बोले समझाया सही है, ऐसे विचार करो, ऐसे विचार करो। ये विचार सब भक्तों को करने चाहिए, विधिवत करने चाहिए। लेकिन जो भक्त शबरी की अवस्था में पहुंच गए हैं, जो भक्त विदुरानी की अवस्था में पहुंच गए हैं, जो भक्त गोपियों की अवस्था में पहुंच गए हैं, जो भक्त कर्माबाई की अवस्था में पहुंच गए हैं, उस अवस्था में पहुंच करके नियम छोड़ने नहीं पड़ते, नियम छूट जाते हैं। अब कर्माबाई की स्थिति हो गई, वहां अब नियम नहीं रह पाएंगे। अच्छा, तो अब वो सुबह नहाने धोने के चक्कर में पड़ जाती, बहुत देर हो गई। तो ऐसा है, अब क्या करो? अब वो कर्माबाई बड़ी भोली, उन साधु की बात ही मानेगी, तो उस साधु को डांट लगाओ मेरी तरफ से और उस साधु को कर्मा के घर भेजो। क्या करो? भेजो शीघ्र उसी साधु को कर्मा के घर जावे, कहे उसे पहले ही जैसा अब भी भोग लगावे। उस साधु को भेजो, पंडितों से कहा, और ये कहलवाओ कि भूखे रहकर बहुत देर तक पुत्र बहुत दुख पावे। उस साधु से कहलवाओ कर्मा को कि तेरा बेटा इतनी देर तक भूखे रहकर बहुत तकलीफ पाता है। मंदिर के पुजारी लोग, तुम तो बहुत देर कर देते हो भोग बनाने में, मुझे भूख नहीं लगती क्या सवेरे सवेरे? भूखे रहकर बहुत देर तक पुत्र बहुत दुख पावे और माँ को भी विलंब होने से तनिक चैन ना आवे। उधर माँ को भी दुख, उधर बेटे को भी दुख। ये बीच में साधु कहां से आ गया? वो कहां
से आचार? अरे आचार विचार अपना घर लेके रखे। वो मेरी माँ है, वो मेरी यशोदा है, मैं उसका कन्हैया हूँ। वो मेरी कौशल्या है, मैं उसका राम हूँ। अब ये सब नेम देम छूट चुके हैं। अब वो जिस स्थिति में पहुंच गई वहां नियम पहुंच नहीं सकता। अब उसको नियमों का फल प्राप्त हो गया है। भूखे रहकर बहुत देर तक पुत्र बहुत दुख पावे, माँ को भी विलंब होने से तनिक चैन ना आवे। पर बंधुओं, ये सारी बात पुजारियों ने उस साधु को समझाई, ढूंढा साधु को समझाई। भगवान ने पूरा पता ठिकाना बता दिया और आज्ञा पाकर चले साधु कर्मागर उसी घड़ी। जब ऐसी बात पता चली, अरे अब साधु रोते भी लगते, बड़ा अनर्थ हो गया। मैं तो आचार विचार में बहुत बड़ा पंडित, बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा साधु अपने को मानता रहा। अरे वो कर्मा बाई बाजी मार के चली गई, मैं ऐसे ही रह गया। अब वो साधु पछताते हुए, बिलखाते हुए कर्मा बाई की कुटिया पे जा रहे हैं। इस समय क्या भाव सुनने योग्य है बंधुओं, हृदय में धारण करने योग्य है। साधु क्या कहते जा रहे हैं? रे मन बन जा धूल अभी तू कर्मा के चरणों की। रे मन बन जा धूल अभी तू कर्मा के चरणों की। क्यों आशा करता जग के क्षण भंगुर उस कणों की। क्यों आशा करता जग के क्षण भंगुर ओस कणों की। आवश्यकता है तब तक साधारण उपकरणों की। आवश्यकता है तब तक साधारण उपकरणों की। मिली नहीं तुझको जब तक पद पंकज धूलि बड़ों की। मिली नहीं तुझको जब तक पद पंकज धूलि बड़ों की। मिले अगर प्रेमी तो समझो, मिले अगर प्रेमी तो समझो। प्रभु ने कृपा करी, प्रभु ने कृपा करी। बड़े प्रेम से खाई कर्मा भाई की खिचड़ी। बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। महात्मा सोचते जा रहे और अब पहुंच गए। करत मनोरथ विविध भांति कर्माग्रह पहुंचे जाई। आज्ञा जो कछु दई हरि ने जाकर उसे सुनाई। सारी बात बता दी। महात्मा कर्मा के चरणों में, अरे कर्मा ने कहा ये क्या हुआ? वो तो बहुत घबरा गई, दूर से साधु को देखते। क्यों? मन में सोचने लगी, पहले बार आए इतने नियम कानून बता गए, अब फिर आए, अब जाने कौन सा नियम कानून बता दे, पता चले शाम तक खिचड़ी न बने। घबरा गई। लेकिन तभी साधु ने आके सब बात समझा दी। अरे अरे कर्मा, आज्ञा जो कुछ दई हरि ने आकर उसे सुनाई, सब बात बता दी। और कहा कर्मा तू बड़भागिन हरि के मां की पदवी पाई। मन भाई आज्ञा सुन कर्मा फूली नहीं समाई। सब बात कर्मा को बता दी और कहा कर्मा जो मैंने बताया था वो ठीक था, पर वो तेरे स्तर के भक्तों के लिए नहीं है। भगवान कहते हैं तू यशोदा है, वो तेरे कन्हैया है। जगन्नाथ कहते हैं तू कौशल्या है, वो तेरे रघुरैया है। कर्मा तू जैसे कर रही थी वैसे ही कर। रोते रोते बिलखते बिलखते सारी बात बता दी। अंत में
कर्मा के दरवाजे की धूल लेके साधु ने मस्तक से लगाई और उस कर्मा का जयगान करते हुए चले गए। और इधर कर्मा की क्या स्थिति है? ओहो तन पुलकत मन पुलकत लावे, 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 नैना मेघ झरी, नैना मेघ झरी, बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। बलिहार बलिहार, कर्मा बाई का तन पुलकायमान हो रहा, आंखों से अश्रुपात हो रहा। अंत में श्रीमन नारायण दास भक्तमाली जी कह रहे हैं, देख देख नारायण प्रभु की प्रीत की रीत निराली, देख देख नारायण प्रभु की प्रीत की रीत निराले, अजहूं हरि को भोग लगे नित खिचड़ी कर्मा वाली, अजहु हरि को भोग लगे नित खिचड़ी कर्मा वाले, अगर कहीं तूने भी सचमुच हरि से प्रीत लगा ली, अगर कहीं तूने भी सचमुच हरि से प्रीत लगा ले, जीवन हो बे सफल तुम्हारा मित्र बने बनमाली, जीवन होवे सफल तुम्हारा मित्र बने बनमाली, ओहो सदा प्रेम की प्रभुतावश, सदा प्रेम की प्रभुतावश, सदा प्रेम की प्रभुतावश, सदा प्रेम की प्रभुतावश, प्रभु निज प्रभुता बिसरी, प्रभु निज प्रभुता बिसरी, ओहो बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। भैया कौन समझ सकता प्रभु की, भैया कौन समझ सकता प्रभु की, आहा कौन समझ सकता प्रभु की, हाँ कौन समझ सकता प्रभु की, लीला आश्चर्य भरी, लीला आश्चर्य भरी, ओहो बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, बड़े प्रेम से से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। बलिहार बलिहार, बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, बड़े प्रेम से लाई कर्मा बाई की खिचड़ी। आनंद हो गया बंधुओं। साधु ने आके सब बात बता दी। और प्रियजनों, ये बात तो पूरी जगन्नाथपुरी में फैल गई। सबको ये तो पता था कि कर्मा बाई बहुत बढ़िया खिचड़ी बनाती हैं, भगवान को भोग लगाती हैं, सबको प्रसाद बांटती हैं, ऐसे सब जानते थे। पर ये सबको नहीं पता था कि मंदिर से जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा भी नंगे पांव कर्मा के घर खिचड़ी खाने।
अब तो पंडाओं का तांता लगा रहता, साधु का तांता लगा रहता। लोग जगन्नाथ दर्शन पीछे करते, पहले कर्माबाई का दर्शन करना चाहते थे। और जब कर्माबाई को पता चला, हाय मेरी बात खुल गई। बंधुओं याद कर लीजिए, अभी जो पूर्व में कथा कही, 5-6 बरस की थी तो अपने घर में ठाकुर जी को भोग लगाया। जिमावे बेटी जाट की 10 बरस की आयु में ब्याह हो गया, 11 बरस की आयु में विधवा भी हो गई, 15 बरस की आयु में घर संसार को छोड़कर जगन्नाथपुरी आ गई। और फिर कुछ दिन बाद ये लीला प्रकाशित हो गई। और बंधुओं, अब भगवान ने जो ये प्रकाश कर दिया, ये सहन नहीं हुआ। ये जो लीला फैल गई, ये सहन नहीं हुई, सहन नहीं हुई। बंधुओं, चारों ओर ये लीला व्याप्त हो गई और इतनी संसारी व्यक्ति तो प्रसिद्धि हो, इससे प्रसन्न होगा, पर कर्माबाई तो ऐसी हो गई जैसे लुट गया सब कुछ। ठाकुर ने भेद खोल दिया और व्याकुल हो गई। उस दिन के बाद फिर उन्होंने सबसे बातचीत करना बंद कर दिया। एक तो भेद खुल गया, इस बात की पीड़ा थी, वो गोपनीय भक्ति करना चाहती थी। दूसरा, ठाकुर जी के वो वाक्य जो साधु से कहलवाए थे उन्होंने कि कर्मा मेरी कौशल्या है, मैं उनका राम हूं, कर्मा बाई मेरी यशोदा है, मैं उसका कन्हैया हूं, कर्मा मेरी रोहिणी है, मैं उसका बलराम हूं, कर्मा मेरी देवकी है, मैं उसका कृष्ण हूं। इन भावों ने कर्मा बाई को पागल कर दिया। फिर उसके लिए जीना भारी हो गया। एक तो भगवान लीला का प्रकाश कर दिए और दूसरा फिर अत्यंत विरह हो गया। आश्चर्य होगा बंधुओं, आश्चर्य होगा आपको, केवल 19 वर्ष की अवस्था में, कर्माबाई की उम्र केवल 19 वर्ष की थी। 1672 संवत में तो प्रकट हुई हैं। सन 1615 संवत 1672 में प्रकट हुई हैं और संवत 1691 में 19 वर्ष की उम्र थी उस बेटी की, जिसको भगवान ने 19 वर्ष की अवस्था में मां बना दिया। 19 वर्ष की, अरे जशोदा जी को तो 80 वर्ष की आयु में लाला का जन्म हुआ था। कौशल्या जी को तो बुढ़ापे में लाला का जन्म हुआ था। इस कर्मा के यहां तो 15 वर्ष की उम्र में बिना पति के लाला का जन्म हो गया। और ऐसे लाला का जन्म हो गया जो सारे जगत की मां जिसको अपना बेटा बनाने को तरसती हो। सब कुछ हो गया। हम कितना बरस जिए ये मायने नहीं रखता, हम कैसे जिए ये मायने रखता है बंधुओं। 19 साल की थी वो। संवत 1691 में अंग्रेजी तारीख उपलब्ध होती है 25 जुलाई 1634। आहा, कुटिया में बंद, और फिर कुटिया में बंद बंद ही उस कर्मा ने शरीर छोड़ दिया था। इस लीला के बाद वो जी नहीं पाई, शरीर छोड़ दिया था। उस मां ने, उस जगन्नाथ की मां ने, कर्माबाई का शरीर भी किसी को नहीं मिला। बस कुटिया में ही रहती थी, बाहर नहीं निकली। शायद कल, शायद परसों, शायद तब, शायद अब, बस यही सोचते रहे। लेकिन जब कुटिया का दरवाजा खुला तो वहां कर्मा नहीं थी। कर्मा का शरीर भी नहीं मिला। उसने शरीर भगवान के धाम को पाया था। सारे में घटना फैल गई। लोग उस कर्मा की
कुटिया की रज उठा उठा के ले जाने लगे। और बंधु आश्चर्य, ग्रंथ में वर्णन है, जिस दिन कर्मा ने शरीर छोड़ा, जगन्नाथ भगवान ने उस दिन भोग नहीं लगाया। जगन्नाथ की आंखों से अश्रुधार बहती रही, बलभद्र सुभद्रा के भी अश्रुधार बहती रही। पुजारी पूछते थे, जगन्नाथ क्यों रो रहे हो, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तब जगन्नाथ भगवान ने कहा, आज मेरी मां नहीं रही। तब तो पंडा पुजारी भागे, देखे कुटिया में नहीं है। बंधुओं, 5 दिन तक ठाकुर जी की आंखों से आंसू बंद नहीं हुए अपनी मां के शरीर छोड़ने पर। आंसू बंद नहीं हुए। भक्तों ने देखा, कोई जान न पाया। कर्माबाई के शरीर छोड़ने के बाद 5 दिन तक शाम के समय कोई सांवरे रंग का बालक कुटिया के दरवाजे पर आकर बैठता था और रोकर कहता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। 5 दिन तक ठाकुर ने भोग नहीं लगाया। पंडा लोग दुखी हो गए, संत लोग दुखी हो गए, क्या करें, ठाकुर तो भोग नहीं लगा रहे। तब ये नियम बना कि ठाकुर को सवेरे खिचड़ी चाहिए। अब सबसे पहले ठाकुर जी को सवेरे खिचड़ी का भोग लगेगा। बंधुओं, अन्य भोग तो गोपाल मंत्र से अर्पण होते हैं, दिव्य रसोई में रंधन हो करके, लेकिन सवेरे जो खिचड़ी अर्पण होती है सबसे पहले, वो किसी मंत्र से निवेदन नहीं होती, वो ये कह के निवेदित होती है कि प्रभु ये कर्मा बाई की खिचड़ी है। कर्मा बाई की खिचड़ी के नाम से वो भोग अर्पण होता है, ठाकुर पाते हैं। बंधुओं, आज भी जगन्नाथपुरी में पूछिए, आज भी मंदिर में सबसे पहले कर्मा की खिचड़ी भोग लगती है, फिर कोई दाल, फिर कोई भात, फिर कोई दूध, फिर कोई। इसीलिए तो नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कर्मा बाई के लिए कि 56 भोगते पहिल खींच कर्मा की भावे। 56 भोग से पहले ठाकुर को कर्मा की खिचड़ी चाहिए। आज भी वो कर्मा शरीर से न दिखती हो, क्यों दिखेगी? वो तो नित्य वृंदावन, नित्य गोकुल, नित्य गोलोक में यशोदा जी के सानिध्य में सेवा कर रही होगी ना लाला की। वो कहीं नित्य साकेत में कौशल्या जी की दासी बन के रघुनाथ की सेवा में लगी होगी ना। वो क्यों दिखाई दे, क्यों दिखाई दे? पर ठाकुर रोए थे। आज भी उसकी स्मृति में खिचड़ी भोग लगता है बंधुओं। और फिर बड़े बड़े लोग उसकी कुटिया की रज लेकर के गए थे और उस कर्मा के पीहर वाले और ससुराल वाले जिन्होंने उसको भुला दिया था, आप भूले नहीं होंगे, शरीर का पीहर राजस्थान नागौर जिले के कालवा गांव के रहने वाली हैं, भूले नहीं होंगे। जाट जीवन राम रत्नी देवी की बेटी हैं। उस पीहर के लोग भी आए, कर्मा बाई का वृतांत सुन के कुटिया की रज लेकर के गए, अपने गांव में समाधि बनाई। बंधुओं, आज भी राजस्थान नागौर कालवा गांव में कर्मा बाई का मंदिर चिन्ह समाधि है। आज भी वहां जगन्नाथ श्री कृष्ण बलराम, श्री राधा कृष्ण रुक्मणी जी के दर्शन होते हैं। ससुराल के लोग जहां ब्याई थी अलवर में, गड़ी मामोड़ में, वहां पर भी आज समाधि है कर्मा बाई की। रज लेकर के गए, विराजमान किया। और बंधुओं, अलवर के गड़ी मामोड़ में भी, नागौर के कालवा गांव में भी, और जाने कहां कहां कर्मा बाई के मंदिर हैं। ऐसी कर्मा बाई को राजस्थान में कहा जाता है कर्मा कुल में जाटनी, नर्तन को अवतार, प्रेम प्रीत की पूतली, सिरजी सिरजनहार। ऐसी कर्मा बाई जी को दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। धन्य है उस कर्मा बाई को। अपने हाथ से 19 वर्ष के जीवन में कितनी कितनी लीला, आज तक खिचड़ी की लीला चारों ओर प्रकाशित हो रही है। ऐसी कर्मा बाई को दंडवत प्रणाम करते हुए
उसके भाव पर बलिहारी जाते हुए, उसके प्राण प्यारे ठाकुर जगन्नाथ को प्रणाम करते हुए, बलिहार जाते हुए आज इस दूसरे दिवस के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। कल पुनः आगे भक्त चर्चा में श्री रांका बांका जी का चरित्र श्रवण करेंगे। ये पंढरपुर के महान भक्त हुए, नामदेव जी के समकालीन रांका बांका जी का दिव्य चरित्र श्रवण करेंगे। कल पुनः सब समय पर इस कथा को श्रवण करेंगे। अभी अपनी वाणी को विराम देते हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहाँ विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।